शौरमा बिल्कुल तैयार है। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, ये देखें जी, क्या ये खूबसूरत लग रहा है और क्या ही ज़बरदस्त है। और यकीन करें खाने में भी इतना ही अतंग होगा। ये देखें, ये देखें, क्या ही ज़बरदस्त है और क्या ही खूबसूरत बना है अरबिक शौरमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। आप सबको सबा के किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है जी? आज हम बनाने जा रहे हैं अरबिक शौरमा। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। तो चलें फिर हम अपने शवरमे की तैयारी करते हैं। अरबिक शवरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने चिकन मैरिनेट करेंगे। ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी जितनी चिकन है, जिसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लिया है। ये देखें, अब हम इसको जो है वो मैरिनेट करेंगे। अच्छा जी, मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ कप जितनी दही, साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून जितना नमक, हाफ़ टी स्पून में शामिल करूँगी जी चिकन पाउडर, 1 टीस्पून में शामिल करूँगी जी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी जी हल्दी, 1 टेबल स्पून जितना मैं इसमें शामिल करूँगी जी प्याज का पाउडर, हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी जी ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी जी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैं शामिल करूँगी जी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून शामिल करूँगी जी कुटी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून में शामिल करूँगी दालचीनी का पाउडर, 1 टीस्पून शामिल करूँगी जी कुटी हुई लाल मिर्च। आपके पास मेरी तरह दरमियाने साइज़ का लेमन है तो हाफ़ आप इसके अंदर लेमन स्क्वीज़ करें। 1 टीस्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी देगी लाल मिर्च। अगर आपके पास पेपरिका मौजूद हो तो पेपरिका यूज़ करें, तो मेरी तरह देगी लाल मिर्च यूज़ कर लें। तो अब हम इन सबको कर लेंगे जी अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छा जी, ये देखिए मैंने सबको मिक्स कर दिया है। अब हम इसको जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे यहाँ तक कि दही के पानी में और चिकन के पानी में हमारी चिकन टेंडर हो जाए, बिल्कुल गल जाए। जब ये गल जाती है तो फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जी ये देखिए, जो हमने शवरमा के चिकन कुक करने के लिए रखी थी, इसका पानी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना ऑयल, बस। अच्छा, मैंने इसको इस तरह से क्यों किया है? देखिए बेसिकली जो हम शवरमा की चिकन देखते हैं वही होता है, इसके फ्लेज होते हैं चिकन के, जिसको जो है वो मैरिनेट किया जाता है और उसको फिर जो है वो ग्रिल पे जो है वो उसको थोड़े से ऑयल में फ्राई किया जाता है और फिर उसके जो है वो चंक्स बनाए जाते हैं। लेकिन होता ये कि जब हम चंक्स बनाते हैं तो अंदर से हमारी चिकन वाइट होती है। स्ट्रिप्स में और जब इस तरह के स्ट्रिप्स करके जो है वो शवरमा की जो है वो चिकन बनाएंगी तो ये देखें हमारी एक एक स्ट्रिप के ऊपर पूरा पूरा मसाला जो है वो चिपका हुआ है। ये देखें, और ये वाइटिश नहीं होंगे चंक्स में, मतलब पूरा हमें अरोमा आएगा टेस्ट का। थोड़ा सा हमारा जो अरबिक शवरमा है वो थोड़ा सा हट गया और चेंज है। अभी इसमें 1-2 चेंजेस आपको और भी नज़र आएंगी, मैं बताती हूँ आगे। तो ये जी हमारी चिकन हो गई है तैयार। तो अब हम इसका चूल्हा कर देते हैं जी बंद और अब हम इसके सॉसेस की तरफ चलते हैं जी। अब हम इसकी बनाएंगे जी शवरमा सॉस। शवरमा सॉस बनाने के लिए ये मेरे पास बाउल के अंदर है जी तिल का पेस्ट। अगर आपके पास तिल का पेस्ट मौजूद है ठीक है, नहीं तो 2 टेबल स्पून जो है वो सफ़ेद तिल लें, थोड़ा सा पानी डालें, उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। अब मैं इसी के अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून चिली गार्लिक। मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें शामिल करूँगी जी सिरका,
हाफ ये मेरे पास लेमन है, इसको मैं स्क्विज करके इसमें शामिल करूँगी। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी जी नमक। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी जी कुटी हुई काली मिर्च। और हाफ टी स्पून मैंने इसमें शामिल करना है जी ऑरिगानो पाउडर। 1 टेबल स्पून जितना मैं इसमें शामिल करूँगी जी ऑयल। और मैं इसमें तकरीबन हाफ कप जितना शामिल करूँगी जी मेयोनीज। हम इसको कर लेंगे जी मिक्स। चिली सॉस तैयार करते हैं इसका। अच्छा, जिसका चिली गार्लिक सॉस बनाने के लिए ये मेरे पास है तकरीबन हाफ कप जितनी केचप, प्लेन केचप जो होती है वो। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून जितना गार्लिक पेस्ट। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी सिरका। 1 टेबल स्पून में शामिल करूँगी जी कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून में शामिल करूँगी जी कुटी हुई काली मिर्च। और हाफ टी स्पून में शामिल करूँगी जी ऑरिगानो पाउडर। और अब हम इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी इसकी शवरमा की चिली सॉस तैयार हो गई। ये देखें जी, हमारे शवरमा की चिली सॉस भी तैयार हो गई। चलें हम अपनी शवरमा की तैयारी करते हैं। ये देखिए, मैंने शवरमा के लिए जो कुछ सैलड भी जो काट के रखा हुआ था। अच्छा, मैंने बाउल के अंदर जो है वो प्याज काटी है, खीरा काटा है, शिमला मिर्च काटी है और गोभी, ये सब मैंने जूलियन काटा है। आप इसके अलावा अगर कोई सैलड में चीज़ शामिल करना चाहते हैं, जैसे टमाटर वगैरह होगा तो वो भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसको सिंपल करना क्या है, हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून जितना सिरका सैलड के अंदर, ताकि थोड़ा सा मेरा सैलड है वो फ्लेवराइज्ड हो जाए। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी जी नमक। और 1 टीस्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च। दैट्स इट। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जो सैलड है वो भी फ्लेवराइज्ड हो जाए। अब हम जो है वो अपना शवरमा जो है वो असेंबल करेंगे। अच्छा जी, ये मैंने जो है वो तवा रखा हुआ है गरम करने के लिए। तकरीबन इसकी जो आंच है वो मीडियम है। ये मेरे पास टोटीलाज हैं जिनकी ऑलरेडी रेसिपी मैं आपको अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। मैं फिर भी जो है वो इस रेसिपी के एंड स्क्रीन पे जो है उसको मेंशन कर दूँगी। तो अब हम करेंगे ये कि तवे को ब्रश की मदद से ऑयल से जो है वो ग्रीस करेंगे। ठीक है, बेसिकली जो है वो अगर आप चाहें तो इसको जो ग्रिल होती है उसके ऊपर भी शवरमा असेंबल करके डालें, लेकिन इससे ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी लगता है। नया फ्यूजन है, आप ये समझ लें। तो आप इसको सिर्फ तवे को ऑयल से ग्रीस करें इस तरीके से। और अब ये जो टोटीला है इसको आप इसके ऊपर रखें और इसको हल्का हल्का सा गरम करें। अच्छा, अगर आपके पास ग्रिल है तो आप ये काम ग्रिल में भी कर सकते हैं, आप इसको असेंबल करके ग्रिल पे कर लें। लेकिन ये इस तरह से मैंने आपको बताया ना कि मज़ीद टेस्टी और यू के इनर और आउटर दोनों साइड इसकी गरम होंगी तो ये मज़ीद टेस्टी लगेगा और मज़ीद ही ये अपने टेस्ट को इन्हेंस करेगा। तो आप इसको दोनों साइड से गरम करें। हल्का सा हम इसके ऊपर ऑयल और लगाएंगे। ये देखेंगे, इसको हमने फ्लिप किया और इसमें भी हल्का हल्का लगाया। इसको बहुत ज़्यादा हमने जो है वो ऑयली नहीं करना, बस हमें इसको हल्का सा एक वो लाना है, इसका अरोमा उसको इन्हेंस करना है। ये देखें,
ये देखें जी, हमारी जो टोटीला है ये क्या ज़बरदस्त हर तरीके से मार्क्स आए हैं। अब हम इसको असेंबल करेंगे। और सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगी जी ये जो हमने शवरमा सॉस बनाई थी वो। अच्छे तरीके से। इसके बाद हमने जो इसकी चिली गार्लिक सॉस बनाई थी वो लगाएंगे इसके ऊपर। इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जी चिकन। ठीक है, हमने जिस पे चिकन लगाई। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे जी कुछ फ्राइज। इसके ऊपर हम डालेंगे जी सैलेड। इसके ऊपर हम डालेंगे जी अपनी शवरमा की सॉस। अब हम इसको करेंगे जी रोल इस तरीके से। तो मैंने इसको जो है वो बटर पेपर में रैप कर, और ये देखें जी ये हमारा शवरमा जो है अरबिक शवरमा बिल्कुल तैयार हो गया। चले मैं बाकी तब तैयार करके फिर मैं आपको उसका लुक दिखाती हूँ। ये हमारा अरबिक शवरमा बिल्कुल तैयार है। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, ये देखें जी क्या ये खूबसूरत लग रहा है और क्या ही ज़बरदस्त है। और यकीन करें खाने में भी इतना ही अतंग होगा। ये देखें, ये देखें क्या ही ज़बरदस्त और क्या ही खूबसूरत बना है अरबिक शवरमा। और सबसे बड़ी बात, आप अपने घर में बनाएं और उसको एंजॉय करें। आपके हाथों से बना हुआ, आपकी यकीन दहानी से बना हुआ कि ये फुल हाइजीनिक तौर पे बना हुआ है और बच्चों और बड़ों की दोनों की ही ये पसंदीदा डिश है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से कैसी बनी। और इसी के साथ साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर इसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।